पाकिस्तान का रहने वाला मौलाना जुल्फ़िकार खान जो पिछले 29 सालों से इटली में रहा करता था और वहीं पर बोलेग्ना शहर में बसी सबसे बड़ी मस्जिद में रहकर इमामत करता था। जब से फ़िलिस्तीन, इजराइल, गज़ा, लेबनान और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, तब से वो गज़ा, लेबनान और ईरान के समर्थन में अपना बयान दिया करते थे। वो मुसलमानों को इत्तेहाद रहने की नसीहत करते थे, मुसलमानों को एकजुट होने की बात करते थे। खासकर वो गाज़ा के समर्थन में खुलकर बोलते थे, इजराइल का जमकर विरोध करते थे और वहाँ पर रहकर वो इस्लाम की दावत भी देते थे। लेकिन बीते 8 अक्टूबर 2024 को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं और उनको अपने देश से निकाल देती है और उनकी नागरिकता भी रद्द कर देती है। इटली सरकार का आरोप है कि 53 साल के पाकिस्तानी इमाम जुल्फ़िकार खान 2023 के अंत से कट्टरपंथी और भड़काऊ भाषण देने का काम करते थे। खासकर उनकी बयानबाजी में पश्चिमी देशों, यहूदियों, समलैंगिकों और नारीवाद के प्रति कठोर और भड़काऊ टिप्पणियां करने का काम करते थे। इटली सरकार का कहना है कि वो इटली में रहकर इटली सरकार के कानून का मुखालिफत करते थे। वो समलैंगिक का विरोध करते थे, यानी बायसेक्सुअल के विरोध में बयान देते थे और वो इस कानून को सपोर्ट नहीं करते थे। इनके अलावा वो पश्चिमी देशों के रहने वाले अमेरिकनियों, जर्मनियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेज़ों और इटालियनों पर जायनिस्टों का समर्थन करने की वजह से इनके खिलाफ बयान देते थे और अपने रब से दुआ करते थे कि इनको नष्ट व नाबूद कर दे हमारे रब। मतलब जो लोग इजराइल का समर्थन करते थे तो उनके लिए वो अपने रब से उन्हें हलाक व बर्बाद होने के लिए दुआएं मांगते थे। इटली के अधिकारियों ने कहा कि जुल्फ़िकार खान का संबंध इस्लामी उग्रवादी समूह से जुड़ी विदेशियों के साथ पाया गया है और ये संभावना जताई गई है, मतलब अंदाज़ा लगाया गया है, प्रिडिक्शन किया गया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बोलोग्ना क्षेत्र में राजनीतिक, धार्मिक और अर्ध सैनिक संगठनों के प्रवेश की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। आगे हम आपको बताते चलें कि मई 2024 में मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने हमास की तारीफ की थी और इजराइल की आलोचना की थी, जिसमें वो कहा था कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है बल्कि अपनी धरती की रक्षा कर रहा है। और उन्होंने पश्चिमी देशों, खासकर इजराइल और अमेरिका को आतंकवादी और हत्यारा कहा था। इनके अलावा अपने कई बयानों में उन्होंने यहूदियों का खुलकर विरोध किया था और कई टिप्पणियां भी की थी। बताया जाता है कि 2021 में बोलेग्ना के मुख्य चौक पर उसने सार्वजनिक रूप से ये दावा किया था कि बाइबिल के यूहन्ना सुसमाचार में यहूदियों के एक हिस्से को क्रूर बताया गया है। 2024 में उसने कहा कि यहूदी विरोधी शब्द का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था और जायनिस्टों को सेमिटिक नहीं बताया। जाते आते आप लाइव हिंदुस्तान के उस रिपोर्ट को देखते जाइए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खान ने इटली सरकार के अधिकारियों को चुनौती दी थी। उसने कहा था कि इटली का संविधान उन्हें जो चाहे कहने की सुरक्षा देता है। हालांकि इटली के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि नफरत फैलाने वाले भाषण और आतंकवाद का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इटली के गृह मंत्री पियांत दोषी ने 8 अक्टूबर को खान के निर्वास आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश हमास समर्थक मोहम्मद हनून पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आया, जिस पर हमास के लिए धन जुटाने का आरोप था। इटली ने जुल्फ़िकार खान के निर्वासन के साथ ये संकेत दिया है कि देश में आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, ये वो जुल्फ़िकार खान है जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो लगभग 2023 के अंत से, जब से यानी कि इजराइल और गाज़ा फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई हुई थी, तब से वो लगातार गाज़ा के बारे में अपना बयान देते थे, उनको खुलकर समर्थन करते थे। अब इटली सरकार ने उनके खिलाफ जाकर के एक्शन लिया और एक्शन जो लिया तो उनकी नागरिकता भी चली गई और यहाँ तक कि उसे देश से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।